और देखिए 17 अक्टूबर को नायब सरकार का एक साल पूरा होने वाला है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आने वाले हैं। इसी को लेकर और भी चर्चा करने के लिए वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा पहुंचेंगे। हालांकि कोई जो आधिकारिक शेड्यूल है पॉइंट टू पॉइंट का कि किस घंटे वो कहां होंगे, क्या कुछ पूरा उनका शेड्यूल रहेगा, ये जारी नहीं हुआ है। लेकिन कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, उन्होंने भी कुछ कुछ जानकारियां जो है पीएम मोदी के दौरे से संबंधित साझा की है। फिलहाल क्या अपडेट है पीएम मोदी के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं और ये अब जो है वो लगभग तय हो चुका है, चूंकि हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मुख्यमंत्री के साथ हुई मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के बाद आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। मोहनलाल बड़ौली का कहना है कि जो बैठक मंत्रियों के साथ अनौपचारिक तौर पर हुई है उसमें जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा की गई है। मोहनलाल बड़ौली ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की है। उनका कहना है कि हरियाणा के सोनीपत में 17 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, चूंकि 17 अक्टूबर को हरियाणा में भाजपा की जो तीसरी बार सरकार बनी है उसका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और कुल जो है वो 11 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं हरियाणा में भाजपा की सरकार के। तो इसी उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी रैली हरियाणा के सोनीपत में 17 अक्टूबर के लिए तय हुई है और इसी में शिरकत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत आएंगे। अभी मैं मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास के बाहर ही मौजूद हूँ। यहीं पर जो है वो कुछ देर पहले ये मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक हुई है जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पंवार, अनिल विज, श्याम सिंह राणा, आरती राव, डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जो है वो भी बैठक में मौजूद रहे हैं। इस बैठक में ये चर्चा हुई है कि आज जो अनौपचारिक बैठक इसमें ये चर्चा की गई है कि किस तरीके से जो 17 अक्टूबर का कार्यक्रम है उसको लेकर तैयारी की जानी है और इसी के चलते 9 अक्टूबर को दिल्ली में भाजपा की विधायक दल की बैठक जो है वो दोपहर 1 बजे बुलाई गई है और इससे पहले जो है वो मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो 11 बजे बुलाई गई है। ये दोनों बैठक जो है वो दिल्ली में होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक 11 बजे होगी और उसके बाद दोपहर के भोजन के बाद 1 बजे के करीब जो है वो भाजपा के विधायक दल की बैठक होगी। चूंकि मुख्यमंत्री कल विदेश दौरे पर जापान जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को 12 तारीख को वापिस लौटना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के चलते उनका जो जापान दौरा है उसको थोड़ा उन्होंने छोटा किया है, कम किया है, उसको अब 9 अक्टूबर तक का रखा गया है। 9 अक्टूबर को जब वो वापस लौटेंगे तो दिल्ली में विधायकों के साथ बैठक करेंगे, दिल्ली में मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद 11 तारीख को पंचकुला में हरियाणा भाजपा का जो कार्यालय है पंचकमल, वहां पर संगठन के तमाम पदाधिकारियों की बैठक होगी। उसमें जो है वो रैली जो 17 अक्टूबर की सोनीपत में पीएम की रहेगी उसको लेकर तमाम जो तैयारी की जानी है या फिर जिन नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी लगानी है उसको लेकर उसमें मंथन किया जाएगा। 17 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हरियाणा को कई बड़ी सौगात देंगे। ये जानकारी भी मोहनलाल बड़ौली ने जनता टीवी से बातचीत में दी है। जी पवन, 3 अक्टूबर यानी कि बीते कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे थे, यानी कि उनका हरियाणा दौरा संपन्न हुआ है भी हाल ही में और अब कुछ ही दिनों के गैप में जो है 17 अक्टूबर को पीएम मोदी हरियाणा के सोनीपत पहुंच जाएंगे। तो एक के बाद एक थोड़े ही दिनों के गैप के अंदर अंदर पीएम मोदी और उससे पहले अमित शाह का दौरा, तो काफी गहरा इम्पैक्ट और अच्छा प्रभाव इससे हरियाणा की जनता पर भी निश्चित रूप से पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस मामले में मोहनलाल बड़ौली का ये कहना था कि उनकी जो पार्टी है वो हमेशा लोगों के बीच में रहती है और संगठन और सरकार जो है उनका एक ही लक्ष्य है कि लोगों की सेवा के लिए लोगों के बीच में रहा जाए। बड़ौली का दावा यही था कि 2024 का चुनाव हुआ, तीसरी बार सरकार बनी और अगले ही दिन हमने 2029 की तैयारी जो है वो शुरू कर दी और उसी के चलते तमाम जो कार्यक्रम प्रदेश में लगातार आयोजित जो है वो किए जा रहे हैं। इस दौरान मोहनलाल बड़ौली का यह भी कहना था कि 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए गए हैं।
इन कार्यक्रमों के दौरान भी जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हरियाणा में आए और इसके बाद 3 अक्टूबर को सेवा पखवाड़ा खत्म होने के बाद यानी कल का जो बीता हुआ दिन है उसमें देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है वो रोहतक में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करने आए। उसके बाद वो कुरुक्षेत्र पहुंचे और अब जो है वो 17 तारीख को 17 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और जानकारी साझा करना चाहूंगा, 18 अक्टूबर को भी एक कार्यक्रम है, लेकिन वो कार्यक्रम भारतीय सेना का कार्यक्रम है और उसमें जो देश के जो राष्ट्रपति जो है वो उस कार्यक्रम में जो है वो शिरकत करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है ये अंबाला में रहेगा, जिसमें देश की राष्ट्रपति जो है वो उसमें शिरकत करने पहुंचेगी, लेकिन वो एक अलग कार्यक्रम है, वो भारतीय सेना का कार्यक्रम है जिसमें जो है वो देश की राष्ट्रपति जो है वो 18 अक्टूबर को अंबाला आएंगे। लेकिन उससे पहले 17 तारीख को तीसरी बार बनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के पूरा होने के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जो है वो हरियाणा के सोनीपत आएंगे और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में आज काफी उत्साह दिखा है। तमाम जो मंत्री मुख्यमंत्री से बैठक करके निकले हैं वो काफी उत्साहित थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी काफी उत्साहित थे। उनका यही कहना था कि आज से ही उनके दौरे की उनके कार्यक्रम की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है और इसको लेकर लगातार आने वाले दिनों में बैठकें होंगी। 9 तारीख को दिल्ली में विधायक दल और मंत्रियों की बैठक होगी। 11 तारीख को पंचकुला पंचकमल प्रदेश भाजपा का जो कार्यालय है वहां पर संगठन की बैठक होगी और बड़े कार्यक्रम जो है वो लगातार हरियाणा में भाजपा के बड़े नेताओं के हो रहे हैं। और इस कड़ी में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को हरियाणा के सोनीपत पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन से जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा पहुंचे थे और फिर अब 17 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं हरियाणा के सोनीपत।